प्लास्टिक कुर्ती है और मैं GNM सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग जब हुआ था 1970 में, तो इसकी जो शुरुआत की थी वो लेडी थी गेलॉर्ड नेल्सन करके उनका नाम था, जो अमेरिकी सीनेटर थी। तो सबसे पहले ये आंदोलन हुआ था अमेरिका में, उसके बाद फिर ये पूरे हर इंटरनेशनल पर ये अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। और इस बार का थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। तो इसका मतलब है हम सब मिलकर अपनी पावर से अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग फोकस कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, हम लोग ट्रीज लगा सकते हैं, हम लोग वाटर सेव कर सकते हैं, जो हम लोग फालतू का वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग कपड़े धो रहे हैं तो उससे हम लोग प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। और हम लोग जो भी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, सोलर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग जितने भी कम्युनिटी में हैं तो सब मिलकर हम ये काम कर सकते हैं। और जितने भी प्लास्टिक से ये हम लोग यूज़ करना कम कर सकते हैं। जैसे पेपर की चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, वो अच्छे से सेव हो पाए। मैं नीतीश कुमार BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं आज इस चित्र के माध्यम से यह समझाने आया हूँ कि आज हमारा पृथ्वी किस बात मत करो इधर और क्यों घिरा हुआ है। ये हमारी गलती के कारण है। आइए मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पार्टनर को बताता हूँ, वो बताएंगे इसके बारे में। पोल्यूशन हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा खतरा है, जिससे एयर पोल्यूशन फर्स्ट। एयर पोल्यूशन जो गाड़ियों से और कारखानों से काला धुआं निकलता है, जिससे हमारे एयर पोल्यूशन है, जिससे कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हो गया नो प्लास्टिक। प्लास्टिक से हमें जो जानवर खाते हैं उनका नुकसान होता है और इससे कई सालों तक गलता नहीं है, इससे मतलब पोल्यूशन होता है। इसके बाद हो गया रिसाइकल। कुछ ऐसे भी हम लोग का वस्तु होता है जिससे हमको उसको यूज़ करके फेंक देता है, जिससे कचरा पोल्यूशन होता है। इसलिए हम लोग के इसको रिसाइकल करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गया, प्लास्टिक बोतल हो गया, जिससे और कुछ अब इसके आगे हम बताएंगे कि इसको क्या क्या सेव करना चाहिए और क्या करना है। पहला है वाटर सेव। वाटर सेव आप सभी लोग जानते हैं कि वाटर हमें सेव क्यों करना। क्या डिस्कस कर रहे हो? बार बार एक ही चीज रिपीट करवा रहे हो। पृथ्वी पर 70 से 71% पानी से घिरा हुआ है भाग, लेकिन उसमें भी 97% पानी खारा है और 3% पानी पीने योग्य है। सेकेंड है सेव ट्री। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ट्री क्यों सेव करने होते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ लेता है, जिसमें हमें ग्लोबल वार्मिंग कोई खतरा बना नहीं रहता है। पहला है सेव एनर्जी। एनर्जी हमारे इलेक्ट्रिक क्यों सेव करने चाहिए। हमारे भविष्य में आकर हमारे पीढ़ियों को काम देगा। जो भी लोग इधर उधर फालतू के घूमते हैं और बाइक को इधर उधर घूमते हैं और पेट्रोल सब खर्चा करते हैं, वो पीढ़ियों के बारे में सोच सकते हैं। 22 अप्रैल को लोगों को संरक्षण देने के लिए ये और हमारे पृथ्वी को रक्षा करने के लिए ये मनाया जाता है और लोगों को प्रेरित करता है कि रक्षा किस तरह से करना चाहिए। हमारे पृथ्वी को जल से, प्रदूषण से, इन सबों को रक्षा करने के लिए यह पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विशेषकर हमको यहाँ प्रेरित करता है कि पृथ्वी को हम अच्छी तरह से रक्षा करें। और इनकी शुरुआत 1970 को अमेरिकी सेनेटर जनरल नेल्सन के द्वारा की गई थी। Reminding us that small changes not only come from the government or large organizations. They have many problems, just like hotter summer, melting ice caps, and plastic pollution. Our power, our nation, remain us that we are not hopeful. All the students, teachers, farmers, and citizens are helpful to protect our planet.
लाइन कहाँ है? लाइन कहाँ है? क्यों बैठे हो तुम लोग यहाँ पे? बैठे हो? हाँ? हाय लोगो। I love you. paper in future using our hand if we contact the our left hand generation focus. थीम है आवर पावर आवर प्लानेट। तो इसे आप लोग क्या समझते हैं? आवर पावर, प्लानेट जो है हमारा वो हमारा पावर है। अगर हम लोग हमारे प्लानेट जैसे कि अर्थ एक प्लानेट है, अगर अर्थ को हम लोग क्लीन नहीं रखेंगे, उसको जैसे अर्थ को हम लोग क्लीन नहीं रखेंगे तो हम लोग का लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। अगर अर्थ ही हम लोग का सही नहीं रहेगा तो लाइफ भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाएगा और फिर यहाँ पे लाइफ खत्म हो जाएगा। इसलिए अर्थ को क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे हम लोग ये दिखा है हर्ट इज इक्वल टू अर्थ। हम लोग जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट है, ठीक, तो यहाँ पे जो हर्ट है वो मेन है। हम लोग का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ये है हर्ट। जैसे कि हर्ट को जैसे कि पॉल्यूशन बहुत सारा पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, और एक बहुत पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हर्ट अफेक्ट होता है। हार्ट अफेक्ट होगा तो हम लोग का लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से हम लोग को बहुत सारा डिसऑर्डर होगा, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं तो हार्ट फेल्यूर हो गया, फिर आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। इसलिए अर्थ को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट भी है, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जिसकी वजह से क्या क्या पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम आई विल कॉल नीतीश कुमार फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग कॉलेज स्टूडेंट, टीचर। जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है, हार्ट को अर्थ से रिलेट किया गया है। जैसा कि हमारे दोस्त विशाल ने बताया, पूरे इस ब्रह्मांड में जैसे पृथ्वी एक ऐसा अर्थ है जिस पर लाइफ संभव है। ऐसा हो नहीं सकता मान लीजिए यहाँ पे लाइफ खत्म हो जाती है किसी और ग्रह पे जाकर, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो जितना इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में ये हार्ट है, उतना ही इम्पोर्टेंट इस पूरे ग्रह में पृथ्वी जो ग्रह है वो है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो उसे बचाना है, इसीलिए हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पोस्टर में दिखाया गया है, यहाँ पे जितना भी इंडस्ट्रियल है, जितना भी यहाँ पे धुआं निकल रहा है, जिससे पूरा क्लाउड जो बादल वगैरह है, स्काई है, पूरा पोल्यूटेड हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा निकलता है अमोनिया, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम लोग अपने घर में AC वगैरह से निकालते हैं। वो जाकर के ओजोन लेयर डिक्लेशन करता है। और इसी अगर इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे पोल भी बनाया गया है, जिससे हम लोग जो पावर आता है घर में, बिजली बल्ब पंखा जो भी चलाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी ये भी इंडस्ट्री से ही आता है। सब कोयला वगैरह जलाना पड़ता है वहाँ से भी। तो इसलिए वो सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव लाइफ, सेव अर्थ, इसी भी को रिलेट कर रहा है। इसलिए भी अगर हम अभी क्लास से आए, जैसे अभी देखिए यहाँ फैन चल रहा है तो क्लास में कोई नहीं, तो इस प्रकार से भी देखिएगा हम लोग बिजली का नुकसान ही कर रहे हैं। ये सब चीज़ बचाना है। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, अभी भी बहुत सारा NH हाईवे, नेशनल हाईवे बन रहा है, उसका अलग मार्ग भी किया जा सकता है। उसके बदौलत बहुत सारा जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण जितने भी वहाँ पे जीव जंतु है, बहुत सारे सुनते हो कभी हाथी आ जाता है जहाँ पे लोग रहते हैं सोसाइटी में, वहाँ पे आते हैं, बहुत लोगों को मार भी देते हैं। जंगली जीव, वो उनका अगर हैबिटेट हम लोग खत्म कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उसको ही बचाना है। उससे भी अगर हम लोग को ऑक्सीजन नहीं आएगा पृथ्वी पर, अगर अर्थ ये सब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे उससे। और अगर हम लोग जैसे मान लीजिए कृषि, सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, ये सब 3 चीज़ है बेसिक जीवन का। अगर भोजन से खेती बाड़ी हो गया, अगर वो मिट्टी ही अगर प्रदूषित होगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले वो मिट्टी अगर जाएगा तो मतलब अर्थ खत्म, हम लोग खत्म, उसको भी बचाना है। यहाँ पे जो गाड़ी जो निकल रही है, यहाँ पे व्हीकल जो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो सबसे ज़्यादा इसका एक ही उपाय है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। अभी अगर दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव वगैरह में जाएंगे, सबके पास अपना पर्सनल कार है, और वहाँ का जो ट्रैफिक जाम है, 1 मिनट के लिए भी अगर रेड लाइट हो जा रहा है तो पूरा जाम पैक हो जाता है। इसी कारण बहुत सारा कार्बन वहाँ निकलता है, और वहाँ का स्थिति आप लोग जान ही रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे समुद्र या नदी, जो भी हमारे नदियाँ हैं और समुद्र है, उसमें हम सब नदी में है, गंगा नदी है, सब चीज़ उसमें उसका फीकल वर्ड जो है, जिससे जितना नदी में हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं, उसका फीकल
उसका काउंट होता है 1 लीटर में कितना फीट काउंट होता है, उसमें इतना गंदा है। अभी का सिचुएशन है वहाँ की पूरा मछलियाँ वगैरह मर रही हैं। अगर आप उसमें जाके सोचते हैं लोग गंगा स्नान कर लेंगे पवित्र हो जाएंगे, लेकिन आज की सिचुएशन में अगर गंगा स्नान कर रहे हैं तो उसके बाद पूरा बॉडी में रोज सही लगेगा, इन्फेक्शन इंजरी हो जाएगी और टाइफाइड ये सब फैल सकता है। और यहाँ पे सभी इंडस्ट्री करके दिखाया गया है कि आजकल के जो कार्गो शिप वगैरह होते हैं जो समुद्र में चल रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा वेस्टेज, समुद्र का जो जहाज वगैरह चलता है उसका वेस्ट कहाँ जाएगा, तो वो तो समुद्र में ही जाएगा। और उस इतने बड़ा समुद्र है उसको तो हम लोग साफ नहीं करेंगे, उसमें भी बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है जिसको भी पूरे कंट्रोल करने की बहुत सारी जरूरत होती है। और इस प्रकार से थैंक यू। अगर आप लोग को अगर अर्थ को बचाना है तो सबसे अच्छा उपाय कुछ ना कुछ एक इंसेंटिव ले सकते हैं, जैसे साल में कम से कम ना बेसी तो 1 पेड़ तो अपने बर्थडे पे लगाए ही। बर्थडे के अलावा भी जैसे मानसून शुरू होता है, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी अभी लगाइएगा मर जाएगा, अभी आने वाला है मानसून, तो प्रयास कीजिए, कसम से कह रहे हैं आप लोग अपने जीवन के लिए अगर आप एक पेड़ भी लगाते, आम का एक पेड़ लगाते तो आपको कम से कम गर्मी के सीजन में आम तो मिलेगा। आप नहीं, आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपके घर वाले हैं, आप जाइएगा कभी गर्मी की छुट्टी में, अभी रोड पे देख रहे हैं कितना धूप है, फिर भी अगर हम लोग को 2 मिनट रुकना होगा तो कहीं ना कहीं पेड़ ही ढूंढते हैं, और वही सब नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। थैंक यू।